जय माँ डाट काली भक्तुम। आज का जो वीडियो है ये है स्वप्न शास्त्र को लेकर। स्वप्न शास्त्र को लेकर मैं अक्सर कई तरीके के वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल को फ़ॉलो करते हैं तो आपने पिछली कुछ वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से सपने में आके कुछ चीज़ें आपको इंडिकेट करती हैं, आपको चेतावनी दे सकती हैं, आपको खुशियों का समाचार दे सकती हैं या कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इंडिकेशंस आपको बार-बार देती रहती है, आपके लाइफ़ को लेकर, आपके परिवार को लेकर, कब आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, कब आपको खुश होने की ज़रूरत है, कब आपको दुखी होने की ज़रूरत है, आने वाले समय पे कहीं कुछ संकट या परेशानी तो नहीं आने वाली। इस तरीके के सपने में आपको कुछ ऐसे दृश्य दिखते हैं, जो अक्सर आपके दिमाग में बैठ जाते हैं और आपके मन में ये चलता है कि कहीं न कहीं सपने का कुछ अर्थ है, जिसको आप जानना चाहते हो और कहीं न कहीं से आपको उस सपने का अर्थ नहीं मिल पाता। आज जो वीडियो है, टैगलाइन से आप समझ गए होंगे, आज मैं आपको कुछ ऐसे सपने बताने जा रहा हूँ या ऐसी चीज़ें समझाने जा रहा हूँ, जो स्वप्न के माध्यम से यानी कि सपने यानी कि ड्रीम्स के माध्यम से आप देखते हो और कहीं न कहीं वो आपको गारंटी दे रहे हैं कि आने वाले समय पे या तो आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं या कुछ बहुत अच्छा होने वाला है या कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है या लाइफ़ में बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो तो कहीं न कहीं आपका कोई काम बनने वाला है। क्योंकि स्वप्न शास्त्र अक्सर में जो शास्त्र में हमें बताया गया है, कहीं न कहीं आपके जीवन से वो रिलेटेड होते हैं और कहीं न कहीं आपको इंडिकेट करते हैं, कोई चीज़ होने से पहले वो आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शा देते हैं। उससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ और आपको जानकारी दूँ स्वप्न शास्त्र को लेकर 10 ऐसी चीज़ों के बारे में, जिससे आपको पता लग सकता है कि अच्छे दिन आने वाले हों। उससे पहले मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़कर अपना कोई सवाल का जवाब चाहते हो, कोई परेशानी में हो, कोई दुविधा में हो, कोई संकट में हो, जिसका आपको निवारण नहीं मिल रहा है, आपने क्या करना है, मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है, जो आप ये नीचे नाम देख रहे हो ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक यूट्यूब चैनल जैसा ही मेरा नाम है इंस्टाग्राम पे भी और फ़ेसबुक पे भी। वहाँ आप मेरी आईडी सर्च करके आप मुझे मैसेज में इनबॉक्स में अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज कीजिए। एक छोटी-सी अमाउंट पे करने के बाद आप अपना टाइम बुक कराइए और उस निर्धारित समय पे मैं आपसे खुद बात करूँगा और जो भी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करके आपकी प्रॉब्लम का 101% 101% समाधान दूँगा। अब वीडियो पे आते हुए मैं आपको जानकारी दे दूँ कि स्वप्न शास्त्र कहता है कि इंसान सोते समय जो भी सपने देखता है ना, वो उसके भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में आगाह करता है। जहाँ कुछ सपने भविष्य में आने वाले संकटों के बारे में बतलाते हैं, वहीं कुछ सपने अच्छे होने का भी संकेत देते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से सपने हैं और उनका क्या अर्थ है जो भविष्य में आने वाली खुशहाली या खुशखबरी के आपको दर्शन करवा रहे हैं। अब सबसे पहला जो स्वप्न शास्त्र में अगर बात करी जाए यानी कि सपने में अगर आपको अंक दिख रहे हैं, यानी कि सपने में किसी अंक यानी कि संख्या यानी कि नंबर देखना बहुत शुभ माना जाता है। सपने में अंक दिखने का अर्थ होता है कि उस तिथि को आपका रुका हुआ काम बन जाएगा या फिर आपकी लॉटरी लग सकती है। हालाँकि सपने में अगर कोई अंक काले रंग का दिखाई देता है, तो उसे अशुभ माना जाता है। तो कहीं न कहीं अगर आपको इस तरीके का अंक दिखा और स्वप्न के माध्यम से दिखा और वो काले रंग के अलावा किसी रंग में दिखा है, तो कहीं न कहीं बहुत शुभ संकेत है। पैसों का आगमन हो सकता है, लॉटरी लग सकती है, अनएक्सपेक्टेड मनी का फ्लो आपके ऊपर हो सकता है या कहीं न कहीं अगर आप किसी न किसी लॉटरी में आप अप्लाई करना चाहते हो तो उस अंक के माध्यम से भी उस लॉटरी के लिए अप्लाई कर सकते हो क्यों यूनिवर्स वो संकेत दे रहा है, वो शक्ति आपको संकेत दे रही है कि ये अंक आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। वहीं अगर काले रंग का अंक आपको दिखाई देने लगे या नंबर दिखाई दे तो आपको सचेत होना है कि ये थोड़ा नेगेटिव सूचक है। कहीं न कहीं कुछ नेगेटिव चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर सकती है इस नंबर से रिलेटेड या इस नंबर के डेट के आस-पास। अगला जो शुभ संकेत है स्वप्न शास्त्र का कहा जाता है कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अगर आप किसी स्त्री के गले लगते हो, तो ये दर्शाता है कि आपको काम सुख प्राप्त होने वाला है।
यदि गले लगने वाला पुरुष है, तो शत्रु पक्ष आप पर आक्रमण कर सकता है। तो हर चीज़ का एक नेगेटिव है, एक पॉज़िटिव है, तो इस चीज़ को समझना है। अगर स्त्री आपको गले लगा रही है, तो कहीं न कहीं आपको काम सुख मतलब सेक्सुअल या फिज़िकल इंटिमेसी से रिलेटेड आपको बेनिफिट होने वाला है। और यदि आपको कोई पुरुष गला लगा रहा है, तो वो कहीं न कहीं शत्रु पक्ष से यानी कि आपके एनिमी की तरफ से, आपके दुश्मन की तरफ से आप में कोई न कोई प्रभाव डालने वाला है, नेगेटिव प्रभाव डालने वाला है या आपके ऊपर कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करने वाला है वो। ठीक है? तो आपने सचेत हो जाना है। वहीं अगर सपने में कटे हुए अंग आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सपने में अगर आपको किसी भी मनुष्य अथवा जीव के कटे हुए अंग दिखाई पड़ते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर होने वाला है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर कटे हुए अंग आपको दिख रहे हैं, वो भी मनुष्य या जीव के, तो आपके जो हेल्थ इश्यू हैं, वो जल्दी से ठीक होने वाले हैं। कहीं न कहीं आपकी जो मेंटली टेंशन जो है, परेशानियाँ हैं जो है, मेंटली प्रेशर जो है, उससे आप मुक्त होने वाले हो। वहीं अगर अगला जो स्वप्न शास्त्र मैं बताने जा रहा हूँ, यानी कि सपने में अगर आपने अपने शरीर का कोई अंग काट कर दान करते हुए आपने देखा है। ध्यान रखिए, अंग दान जिसे हम कहते हैं, यानी कि सपने में आपने अपने शरीर से कोई अंग कटता हुआ देख लिया है, काटते हुए देख लिया है, खुद काट रहे हो और आप उसको दान कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि आपका जो भविष्य है ना, वो बहुत उज्ज्वल होने वाला है। यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आपकी ज़िंदगी में अंधेरा मचा हुआ था, नेगेटिविटी थी और कहीं न कहीं वो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी जो आप एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। तो अब ये सपना देखने के बाद, अंग दान करने के बाद आपको कहीं न कहीं उस चीज़ में बेनिफिट मिलने वाला है। आपका भविष्य जो है, फ्यूचर जो है वो ब्राइट रहने वाला है और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होने वाली है पॉज़िटिव वे में। दूसरा जो सपना है वो कहा जाता है कि अग्नि को देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अग्नि को धधकते देखना शत्रु पर विजय पाने का संकेत माना जाता है। जबकि अग्नि को खाते हुए देखना आर्थिक हानि का संकेत माना जाता है। वहीं अगर सपने में आपको अंगूर दिख रहे हैं, यानी कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार आपको सपने में अंगूर खाना या अंगूर के गुच्छे देखना, ये इसका जो मतलब है ना, वो ये है कि लंबे समय तक स्वस्थ रहने का संकेत आपको मिल गया है। यानी कि आप कई लंबे समय तक बीमार नहीं पड़ोगे, बीमार पड़ोगे भी तो ठीक हो जाओगे और कहीं न कहीं आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, हेल्थ इश्यू नहीं होंगे आपको। वहीं अगर सपने में आपको अंडकोश दिख रहे हैं, टेस्टिकल्स जिसे बोलते हैं हम, सपने में आपने अपने या किसी और के अंडकोश देख लिए, तो इसका अर्थ है कि निकट भविष्य में आपको कहीं ट्रैवलिंग का चांस मिलने वाला है, कहीं यात्रा पे आप जाने वाले हो। तो जितने लोगों को भी अगर ट्रैवलिंग का शौक है, तो कहीं न कहीं वो सचेत हो जाएँ, एक्टिव हो जाएँ कि भई आपका सपना सच होने वाला है और आप कहीं यात्रा पे निकलने वाले हो। वहीं अगर दूसरा सपना आपको आ जाता है यानी कि अंडे आपको दिख जाते हैं, एग्स जिसे बोलते हैं हम, स्वप्न शास्त्र कहता है कि सपने में अंडा या अंडे को खाते हुए दिखना घर में बच्चे आने की संभावना का प्रबल एक संकेत होता है। तो अगर आपको भी सपने में अंडे दिखने लग गए हैं या अंडे आपको बार-बार दिख रहे हैं ना, तो ये कहीं आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके घर में या तो बच्चा होने वाला है या आपकी प्रेगनेंसी आने वाली है या कहीं न कहीं गुड न्यूज़ आने वाली है आपके पास। तो ये बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। वहीं अगर आपको सपने में किसी की भी अंत्येष्टि या क्रियाक्रम करते हुए आप देखते हो, यानी कि जो उसके रिचुअल्स होते हैं, मरने पे जो कराया जाता है, जिसे क्रियाक्रम बोलते हैं और ये सब चीज़ें आप सपने में माध्यम से देख रहे हो, तो परिवार में अनायास कोई मांगलिक कार्य होने की सूचना देता है। तो ये सपना कोई नेगेटिव नहीं है, कुछ गलत नहीं होता। ये पॉज़िटिव दर्शाता है और आपके घर में कोई शुभ कार्यज हो सकता है। कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें आपके घर में होने का संकेत ये दर्शाता है। वहीं अगर सपने में आपने अंधा देख लिया, यानी कि कोई ब्लाइंड इंसान देख लिया आपने, तो सपने में अगर आप खुद को अंधा देखते हो या किसी अंधे को आप अंधे व्यक्ति को देखते हो, तो इसका अर्थ है कि आपका संकट जो है ना, जल्दी आपसे दूर होने वाला है। तो जितने लोग भी अगर किसी प्रकार के संकट, परेशानी में हैं और वो सपने में किसी भी ब्लाइंड इंसान को देख लेते हैं या स्वयं को ब्लाइंड देख लेते हैं, अंधा बनते हुए देख लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप सपने में ऐसा देख रहे हो या फिर आपने किसी भी ब्लाइंड
इंसान को सपने में देख लिया, अंधे इंसान को सपने में देख लिया, तो ये आपको संकेत कर रहा है कि आपके जीवन की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो खत्म होने वाली है और जो संकट परेशानियाँ चल रही है जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, उसका आपको सॉल्यूशन जल्दी मिलने वाला है। तो ये इतनी अगर आप स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर ये चीज़ें आपके साथ घटी हैं, तो कहीं न कहीं गुड न्यूज़ भी है और साथ ही साथ अगर उसके विपरीत कोई चीज़ दिख रही है, तो वो बैड न्यूज़ भी मैंने आपको बता दी है। तो आपने ध्यान रखना है कि कब आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है और कब आपको बैड न्यूज़ मिलने वाली है। और अगर आप भी चाहते हो कि ये सपने जो और लोगों को भी आते होंगे, तो आप उनकी मदद करना चाहते हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दो ये सपने और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखो। दरबार से बने रहो, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।